चलिए दोस्तों, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बाइस्ड बीजेटी। बाइपोलर जंक्शन में जब हम बाइसिंग करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो इस तरह से भी आता है, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। सो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। बेसिकली वो बात आपसे पूछना चाह रहा है, वो बाइसिंग की पूछना चाह रहा है। चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो अनबायस्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में नहीं करेंगे। फर्दर बाइसिंग करने पे क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बैटरी को हटा के, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डिप्लीशन रीजन हमारा बनता था और डिफ्यूजन होता था, और कैसे वहाँ पे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की एक रीजन बनता था जिसे डिप्लीशन लेयर बोलते थे, और दो पीएन जंक्शन हमारे बनते थे वहाँ पे। और जो एमीटर बेस होता था उसके बीच में जो जंक्शन बनता था वो हमारा बेस एमीटर जंक्शन कहलाता था, और जो हमारा कलेक्टर बेस के बीच में बन जाता था उसे हम सीबी जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे फर्दर क्या होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही सबसे पहले तो आपको मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए बीजेटी गेम। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप उसको प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बीजेटी की, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम ऑलवेज डिस्कशन किसमें करते थे, एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड के लिए अगर आप देखेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन में टेबल जो फिक्स्ड है उसमें हमने देखा है कि जो हमारा ईबी जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, एंड जो सीबी जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। क्लियर। बाइसिंग हम पीएन जंक्शन डायोड की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ यू कैन सी कि ईबी जंक्शन आप देख सकते हैं, एमीटर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल, और इसके बीच में मुझे फॉरवर्ड बाइसिंग बनाना था, तो मैंने जो एन टाइप का था उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और जो पी टाइप का मटेरियल था हमारा उसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। जो सी बी जंक्शन है वो रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि पी टाइप को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और सी वाला जो एन से कनेक्टेड है उसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये हमारा फॉरवर्ड बन गया, और ये हमारा रिवर्स बाइसिंग। दैट इज द केस ऑफ एक्टिव मोड। चलिए, अब होगा क्या, हम इस पे बात करते हैं। आप खुद देखिए कि जैसे ही मैंने नेगेटिव टर्मिनल इस एन से कनेक्टेड किया, आप देख सकते हैं इसमें जो ये एन है, एन टाइप का मटेरियल है, और वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ से देखिए आप, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्लियर, नेगेटिव आया, नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज क्या है, नेगेटिव है। जैसे ही ये आपने देखा तो इसने इसको रिपेल किया, क्लियर। और यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी में होल्स है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ऑब्वियसली जब हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग होती थी तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर थी विथ उसकी क्या होती थी, कम होती थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला पुश यहाँ से करेगा और ये पुश यहाँ से करेगा। इन दैट केस क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाएगी। चलिए, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन विड्थ हमारी बढ़ती थी। आप देख सकते हैं क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, रिवर्स बाइसिंग साइड जाऊं, इस साइड देखूं, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव आया, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इस तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, और यहाँ पे क्या है, होल्स। ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब डिप्लीशन विड्थ इस वाले रीजन की इंक्रीज करेगी। चलिए, अब एमीटर बेस कलेक्टर का काम क्या होता था, ये भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था। आप वहां से आप जाके देख सकते हैं कि बेसिकली क्या हमारी फंक्शनलिटी थी, क्लियर। सो अब होगा क्या, चलिए, ये तो हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ की अगर हमने बात कर ली तो कुछ इस तरह से हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरफ जाएगा, ये क्या करेगा, बेस में घुसने की कोशिश करेगा। डिप्लीशन लेयर तो पहले उसे क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर बनी थी,
बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। जब तक इसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा नहीं होगी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके बेस में नहीं जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से डिप्लीशन विड्थ को पार करते हुए यहाँ नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सो 0.7 से जैसे ही ज्यादा होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाएगा, इस रीजन में चला जाएगा, मतलब बेस में चला जाएगा। सो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो रहा है, एमीटर से हो रहा है, और वो इंजेक्ट करके कहाँ जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं। सो फटाफट अगर मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। केवल एमीटर और बेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, दिस इज योर एन टाइप मटेरियल, दिस इज पी टाइप। सो यहाँ से हमने कनेक्ट कैसे किया था, कुछ इस तरह से किया था, ये पॉजिटिव था। सो इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, निकल के कहाँ जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं। और बेस में हमारे पास क्या है, होल्स अवेलेबल है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे होल्स है। सो ये पार करके कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, बेस में। सो ऑब्वियसली यहाँ से अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो करंट होगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में। और करंट किस साइड पे बात कर रहे हैं हम, एमीटर साइड पे बोल रहे हैं। सो जो करंट हमारी जनरेट होगी, एमीटर करंट, वो इस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, बेस की तरफ जाएंगे, और करंट उसके जस्ट अपोजिट होगी। तो पहला स्टेप में फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव करके बेस में गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करके किस में जा रहा है, ये हमारा पी टाइप का जो है, दिस इज बेस में जा रहे हैं। और उस वजह से जो करंट हमारी हो रही है उसे हम बोल रहे हैं एमीटर करंट। अब जो एक करंट हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बेस में जा रहे हैं, अब वो हमारे क्या करते हैं, दो तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया, जिसकी वजह से क्या हुई हमारी आई। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इनपुट करंट। ये ध्यान रखना, इनपुट साइड में हमारी करंट जो होती है वो आई होती है। और आई किसकी वजह से हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ पे, इस रीजन में, एन टाइप रीजन में। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके बेस में पहुंचा, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से आया था, जो मूव करके ये आ रहा है बेस में, ये जाएगा कहाँ फर्दर। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर का ऑपरेशन का क्या था कि जो बेस से हमारे फर्दर मूव करके कहाँ जाएं, कलेक्टर साइड, उनको कलेक्ट करना। कलेक्टर का जो फंक्शन होता था वो जो भी बेस से मूव करके कलेक्टर साइड पे हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना। ठीक है, अब जो ऑपरेशन हो रहा है, जो फंक्शनलिटी हो रही है, वो कैसे हो रही है आप इस फिगर से देख सकते हैं कि लेट्स सी, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, उसी डायग्राम को मैं फर्दर बना रहा हूँ। ये एन टाइप था और ये लेट्स सी यहाँ से पी टाइप था। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हमारे कुछ इस तरह से जा रहे थे, ये मूव करके जा रहे थे हमारे बेस में। ठीक है, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे एमीटर था, यहाँ पे बेस था, और यहाँ पे कलेक्टर था। ठीक है, अभी हम कलेक्टर साइड की बात नहीं कर रहे हैं। और एमीटर को मैंने किससे कनेक्ट किया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से। क्लियर, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था नेगेटिव एंड पॉजिटिव। होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पे आए मूव करके, ठीक है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस बेस से निकलने बाहर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल समहाउ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो यहाँ पे भी हमारा क्या है, कलेक्टर साइड पे पॉजिटिव कनेक्टेड है यहाँ पे। सो यहाँ भी क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। सो कुछ जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग है, इसको बढ़ाता जाऊंगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। ठीक है, नाउ डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी, जो हमने जब इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ी थी एमिटर, बेस और कलेक्टर की, तो मुझे पता था कि ये जो होता है बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। क्या होता था, लाइटली डोप्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस जो है हमारा वो लाइटली डोप्ड है, मतलब उसमें जो हमारे चार्ज कैरियर्स होंगे वो
कम होंगे। लाइटली डोप्ड का मतलब क्या हुआ, कम होंगे। सो होता क्या है कि कुछ तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे थे वो यहाँ आएंगे, उनमें से इनकी तादाद ज्यादा थी, जो ये मूव करके जा रहे थे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, उनकी तादाद ज्यादा थी। लेकिन होगा क्या कि इस रीजन में हम बात करें तो बेस हमारा लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड का मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड पी टाइप का है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, लेकिन वो ऑलरेडी क्या है, लाइटली डोप्ड है तो वो कम है। इससे क्या होगा, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे, रिकम्बाइन कर पाएंगे होल्स के साथ। पहला पॉइंट कि कुछ ही होल्स रिकम्बाइन कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मूव करके एमीटर साइड से बेस साइड में जा रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ पुल आउट कर लेगा, बेस से बाहर की तरफ निकलेंगे, और जो बचे कुछ हैं वो सारे के सारे क्या करेगा, कलेक्टर साइड चले जाएंगे। तो जो कुछ रिकम्बाइन हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, उनमें से कुछ ही हमारे क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये निकल के बाहर आ रहा है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है। तो जो आईबी की करंट होगी क्या होगी, अंदर साइड होगी, बेस करंट जो होगी वो अंदर साइड होगी। लेकिन ये बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, वेरी लेस। क्यों होगी, उसका रीजन है कि जो हमारा बेस है वो लाइटली डोप्ड है। सो जो रिकम्बिनेशन हो रहा है, कुछ तो रिकम्बाइन कर रहे हैं, और उनमें से थोड़े बहुत निकल के बेस साइड से आ रहे थे, जिनकी वजह से हमारी करंट कंस्टिट्यूट कौन सी हो रही थी, आईबी हो रही थी। क्लियर। और बाकी जो बचे थे सारे के सारे वो कहाँ पे जा रहे थे, कलेक्टर साइड में। सो अब जो मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है कलेक्टर साइड पे, सो इसकी कलेक्ट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इस साइड की। सो जो कलेक्टर करंट होगी आईसी वो क्या होगी, अंदर की तरफ। तो इस तरह से सिंपल वे में आप करंट की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे कि एक इनपुट करंट है दैट इज आई, आई से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके गए एमीटर में, एमीटर से मूव करके बेस में गए, बेस हमारा लाइटली डोप्ड था तो कुछ तो हमारे रिकम्बाइन कर गए, उनमें से थोड़े बहुत बेस से बाहर की तरफ निकल के आए, जिनकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूट क्या हुई करंट, आई बी। और जो आई बी की वैल्यू होती है वो टिपिकली 2% ऑफ आई ई ही होती है। अब सोच सकते हैं कि आई बी हमारी होल करंट है, केवल 2% हमारी क्या होगी, आई बी होगी, बेस करंट होगी। सो बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अब जो बचे कुछ रह गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, इस सी बी जंक्शन जो हमारा यहाँ पे बन रहा था, यू कैन सी ओवर हियर कि जो सी बी जंक्शन बन रहा था यहाँ से पार करके कहाँ जाएंगे, कलेक्टर साइड जाएंगे। सो इनकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूट करंट होगी वो होगी आई सी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, आई बी की डायरेक्शन ये होगी, सॉरी आई ई की डायरेक्शन ये होगी, आई बी की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर जा रहा था तो आई सी की डायरेक्शन ये होगी। सो इस तरह से ये फाइनल आपकी डायरेक्शन बनेगी। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस यूज किया है, रेजिस्टेंस केवल जस्ट यूज किया है आपको करंट को कंट्रोल करने के लिए, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द योर बीजेटी। कैसे कैसे एमीटर साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारा कहाँ जा रहा है, फाइनली कलेक्टर पे पहुंच रहा है, और हमारी जो करंट है वो तीन करंट डेवलप हो रही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया तो फर्दर आगे जितने भी हम 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ने वाले हैं वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आपका कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड फाइनल इक्वेशन अगर मैं बात करूं, सो आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। आई ई हमारी इनपुट करंट है, बेस करंट और आई सी करंट आपको मैंने बता दी है, that is collector current and base current. So IE that is the emitter current equal to base current plus collector current, and IB की जो वैल्यू होती है वो होती है 2% ऑफ IE। चलिए, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।